लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर केवल उनके जो मूल्य या उनके जो विरासत, जो उनके जो कार्यकलाप की विरासत को न केवल नई पीढ़ी को बतलाना, वरन उनके माध्यम से वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उन प्रेरणा स्रोत को लेके हम आगे बढ़े और सबसे महत्वपूर्ण है उनके जो भावनाएं थी, उनके जो विचार थे, कैसे हम देश को एक सूत्र में बांधे, एकता में बांधे, अखंडता, उसकी देश की एकता, अखंडता और उसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और जिससे का सुदृढ़ भारत का निर्माण एक उद्देश्य है। और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक साझा कार्यक्रम तय किया, जिसको अलग अलग जैसे संगोष्ठी के माध्यम से कर सकते हैं, पदयात्राओं के माध्यम से कर सकते हैं, आप हेल्थ के भी स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से कर सकते हैं, स्वदेशी मेला के माध्यम से कर सकते हैं, स्वच्छता अभियान के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ एक लोगों में नशा मुक्त, जो सबसे महत्वपूर्ण नशा है उनके मुक्त, हमें लोगों को उनके बारे में बतलाना है और नशा मुक्त एक शपथ भी लेना है। लोग संकल्प लें, शपथ लें। और जो मैंने कहा कि कला के अलग अलग एक विधा होती है, कोई कास्ट कला कर सके, कोई पेंटिंग करते हैं, कोई लेखनी के माध्यम से, तो वो लोग अलग अलग जिनकी एक भावनाएं हैं उसका प्रकटीकरण हो, भारत को सुदृढ़ बनाना है। और उसमें हमारा जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी क्या भूमिका रखी, वो नई पीढ़ी बहुत कैसे लोग देश के लिए समर्पित होते थे, कैसे लोग त्याग करते थे, वो हमारे नई पीढ़ी को मैं समझता हूँ अवगत कराना, और न केवल अवगत कराना बल्कि संकल्प लेना और उन मूल्यों को लेके आगे बढ़ना। कुछ नकारात्मक बातों को लेकर नहीं चलना कि विचारों की विभिन्नता है, यहाँ लोकतंत्र की खूबसूरती ही है, उन बातों को ना ले जाके। और मीडिया के बंधुओं, आज जिस संबंध में हम लोग प्रेस रिलीज कर रहे हैं उसका पर्पस यही, वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग जानते हैं कि उनका कितना अहम योगदान। इस जिला के आदरणीय सांसद महोदय जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आधुनिक भारत है उसका निर्माण किया। साथ ही साथ हम जानते हैं कि ही वॉज द स्टील मैन ऑफ इंडिया। वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जो मनाने की बातें अभी बहुत विस्तार से डीसी साहब ने कहा, और उन्होंने एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही कि भावार्थ और शब्दार्थ, ये केवल लौह पुरुष के हमारे अमिट विरासत के को केवल जानना ही नहीं है, या उन्हें उनके केवल संजो के उनके विचारों को आगे ही, उनके मूल्यों को आगे ले जाने की केवल बात ही नहीं है, साथ ही साथ ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत या ज्योति पुंज कर रहे हैं, वो बने और आने वाली पीढ़ी के लिए देश के समक्ष एकता की बात करें, अखंडता की बात करें, और उसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, ये एक महत्वपूर्ण है। इस निमित्त सरकार ने जो निर्णय लिया है, और विशेषकर हमारे स्पोर्ट्स और युवा हमारे विभाग के लोगों जो निर्देश प्राप्त हुआ है, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा साझा एक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ जैसा कि अभी बहुत डिटेल इन्होंने बताया कि न केवल चाहे हम 1917 के खेड़ा सत्याग्रह की बात करें या 1928 का बारदोली सत्याग्रह की बात करें, किस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। और भूमिका के साथ साथ ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, लौह पुरुष हम क्यों करें, करीब 5000 रियासतों को जो उन्होंने बनाया है, साथ साथ ये उनकी केवल जो भारत में जो कहते हैं ना अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, वो उस भावना को उन्होंने जो एक स्वरूप दिया, और अखंडता और एकता की भावना को भी हम कहीं ना कहीं उनकी इस भावना को श्रद्धांजलि दें। साथ ही साथ एक बात, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम तय किए हैं, जैसे एकता पदयात्रा है, एक स्वास्थ्य शिविर है, फिटनेस जागरूकता है, शैक्षिक संगोष्ठी है, जिला स्तर पे वाद विवाद, चाहे स्वतंत्रता संग्राम के बारे उनके बारे, स्वदेशी मेला है, स्वच्छता अभियान है, और स्वदेशी भारत आत्मनिर्भर भारत। केवल ये स्वदेशी भारत आत्मनिर्भर भारत ये कल शब्दों की बात नहीं है, इसे ग्रहण करने की बात है। हम अपन दिन टू डे मतलब डे टू डे जो हमारी जीवन शैली है उसमें कैसे अपनाएं, वो महत्वपूर्ण है। फिर एक जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसके सरकार लगातार प्रयासरत है, वो नशा मुक्त भारत। जो हमारी पीढ़ी जो है वो नशे में है, जो उसको नशा मुक्त भारत देना, और उसके लिए शपथ भी हमें करना है। और फिर हम बहुत सारे क्योंकि अभिव्यक्ति के बहुत सारे आयाम होते हैं, कुछ लोग लेखनी के माध्यम से, कुछ लोग पेंटिंग के माध्यम से, किसी और माध्यम से, तो हम चाहे कला और पोस्टर के माध्यम से भी इन चीजों को देखा। और उसके पीछे एक हमारा उद्देश्य यही है कि लौह पुरुष के रूप में उनका जो एक निश्चय, दृढ़ निश्चयी कह लें,
या फिर उनका देश प्रेम करें, आज भी हमारे लिए टॉर्च बियरर काम कर, आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक वो हैं। साथ ही साथ उन महान विचारों को सबसे बड़ी, जब तक वैचारिक रूप से आप उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे, जो इन्होंने कहा, अभी डीसी साहब ने कहा, भावार्थ, शब्दों के साथ उनके भाव क्या थे, कैसे, अगर या सिविल सर्विसेज को अगर वो कल्पना की, उसके पीछे मंशा ये है कि अलग अलग देश, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा बोली का, उसको भी एक केंद्रीय रूप में हम कैसे ले पाए, उनकी भावनाएं रही हैं, उनको यहाँ पर लाना है। और मजबूत, जिसे कहा जाए मजबूत और एक सूत्र में राष्ट्र बनाने की बातें हैं, और ये जो आधुनिक भारत के निर्माण में हमारी एक महती भूमिका होगी। ये सारे योजनाओं के साथ, जैसे हम ये कह रहे हैं कि इस आयोजन का मूल उद्देश्य क्या है, एकता, अखंडता और आत्मनिर्भर का संदेश देना, और जन जन तक पहुंचाना। जब तक एक सामूहिक भागीदारी और जो सामुदायिक रूप से सारे लोगों की सहभागिता नहीं होगी, हम समझते किसी भी कार्यक्रम की सार्थकता नहीं हो पाती है। तो एक भारत, आत्मनिर्भर भारत, एकजुट भारत, साथ साथ विकसित भारत, और जिसका लक्ष्य युवाओं को, विशेषकर नई पीढ़ी के लोगों को, उन स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को जानना, उस परिस्थितियों को समझना, और हमारे लिए राष्ट्र कैसे महत्वपूर्ण है उनको जानना, और उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि नई पीढ़ी जो है वो त्वरित कोई चीज में वो परिणाम चाहता है तो सिर्फ नशा का उपयोग करता है, तो उसको सकारात्मक रूप में उनको लाना, सकारात्मक कार्यों में उनको संलग्न करना। तो नशामुक्त जीवन और स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी की जो बात है स्वच्छता के, इन सारी बातों को लेके हम लोग ये सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाने का हम लोगों ने एक बृहद कार्यक्रम रखा, जिसे कह सकते हैं ये एक मल्टी डायमेंशनल हो गई, बने बहुआयामी। इसलिए हर क्षेत्र को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है। और ये बात जरूर हम कहें कि एक सरकार ने जो निर्णय लिया है कि हमेशा नई पीढ़ी को अपनी बातों को जानने का, हमारे, और सबसे जानने ही नहीं, उस पर गर्व करने का, और उनके मूल्यों को हम कैसे उसके अच्छे संवाहक बने, कैसे उनको हम रिले की तरह हम उसको आगे लेके बढ़े, वो हम चाहते हैं, ये सरकार चाहती है। और इस निमित्त आज हम लोगों ने ये सारी बातों को यहाँ पर रखा है। और निश्चित रूप से डीसी साहब और पूरी इनके प्रशासनिक महकमे के लोग, और तो और आप लोग जो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आपके माध्यम से भी न केवल इन बातों का प्रचार प्रसार हो, बल्कि आपके माध्यम से लोग सहभागी बने, ये आपके प्रेस ब्रीफिंग के पीछे यही एक मंशा रहा है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।